वेलकम बैक टू अमक वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? और हम एकदम बढ़िया हैं। आज है थर्सडे, अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं। आज थर्सडे इज़ वेरी खाली खाली वाला दिन, क्योंकि दोस्तों पता नहीं सारे पेशेंट्स कहाँ चले गए हैं, सब घूमने जा चुके हैं। तो क्लिनिक बहुत ही साफ खाली ऐसा वाला सीन हो रहा है क्लिनिक पे। और फिर जब आप खाली बैठे हो ना, तो अननेसेसरी उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आती हैं और नींद सो भी नहीं सकते। दिस इज़ अ वर्किंग प्लेस, यहाँ सोने भी नहीं आए हैं। एंड बहुत लेज़ी सा हो जाता है। और आज इत्तेफाक से है ही नहीं, मतलब स्लॉट ही नहीं है। और घर पे बाकी सब लोग हैं, बट मैं सोच रही थी दोपहर में जाने का कि मैं जाऊंगी, बट हिम्मत नहीं हुई मेरी धूप को देखने के बाद। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं निकलूं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पेशेंट आए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैट। इसीलिए अभी क्लिनिक पे हूँ। अभी 4 बजने वाले हैं। अभी आने वाली हैं सासू मॉम ट्रीटमेंट के लिए। सुबह में टाइम था मेरे पास, बट मैंने उन्हें यूँ नहीं बुलाया कि वो लोग अपने लंच वगैरह से फ्री हो जाएं। धूप भी ज़्यादा होती, शाम 4 बजे तक से थोड़ा सही हो जाता है, तो उस टाइम पे आ जाएंगे। आज गुड़गांव में काफ़ी हवा चल रही है, सुबह भी ऐसा मौसम हुआ जैसे बारिश होगी, बट हुई नहीं। तो गाइज़ आप लोग पहले ये बताइए कि ये आप लोग को व्लॉग कैसे लग रहे हैं हमारे। आजकल हमारे व्लॉग में काफ़ी लोग शामिल हो गए हैं, तो व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 2 लोग दिखते थे आपको। फिर बताओ, मैंने आसिया को बोला कि उसने मुझसे पूछा कि चाय लेकर आनी है। कल वो मेरे लिए चाय लेकर आई थी, मैंने आज बोला नहीं चाय रहने दो, क्योंकि मैं आज सुबह भी पी थी। और मैं बहुत टाइम से मैंने अपनी आदत डाली थी कि मैं चाय छोड़ दी थी, मैंने सुबह और शाम दोनों वाली। बट कॉफ़ी पी ली थी मैं, कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने उसको मना तो कर दिया, बट अभी मेरा मन हो रहा है। बट मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो रेडी हो रही होगी, वो गर्मी हो रही है। अच्छा नहीं लगता किसी को भी परेशान करना अपने लिए। कोई काम बोलना भी ना कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। अब चाय एक्चुअली इस मार्केट में ना मिलती तो है, बट इतनी वाहियात चाय होती है कि मैं नहीं पीना चाहती। बट अभी पानी वानी पी के काम चल जाएगा, अब उसको एडिक्शन नहीं बनाना है। तो गाइस बहुत हुई बातें, अभी हम मिलते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद आप लोगों से शाम को। और हो पाएगा तो शाम को अपनी फ़िश फ्राई की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और मैं बीच में उसी लिए जाने वाली थी, मैं घर जाके उसे मैरिनेट कराती हूँ, बट वो तो आधे 1 घंटे में अच्छी मैरिनेट होती है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। तो गाइस ये है घर की कुछ क्लिप्स, जिसमें थी ये मैंने बना के आई थी अरबी, और इन लोगों ने राइस बनाए थे, सब ने लंच किया और फिर सब निकल आए थे क्लिनिक के लिए। तो ये देखिए हमारा आइजल भी आ रही थी साथ में, क्योंकि वो अकेली नहीं रुक पाती, उसे सब लोग चाहिए। अटेंशन सीकर है वो, बहुत बड़ी वाली, उसको सबकी अटेंशन चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके थे, और देखिए फ्री में ये पूरी मार्केट की ब्रांडिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो कि हमारा क्लिनिक है। यहाँ पे अम्मा थी, आसिया थी, और ये आइजू थी। क्लिनिक में एंटर किया और मैं देखते ही एकदम खड़ी हो गई, और मैं आइजू को गोद में ले ली, और वो मुझे देख के ऐसे चिपट जाती जैसे मुझसे कब से बिछड़ी हुई है। बहुत प्यार हो गया हम दोनों के बीच में, पता नहीं कौन सा रिश्ता बन गया इतनी जल्दी। और फिर बस मैं उसे प्यार कर रही थी और वो खुश थी, उसको पता ही नहीं था कि वो, बस मुझे देख के वो हैरान हो गई थी गाइस। तो बस फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, फिर मैं पहुँच चुकी थी घर। आज मैंने बनाई फ़िश फ्राई, जिसको मैंने यहाँ बेसिक मसालों में कुछ मैरिनेट किया, और मसाले लगा के इसको आधे पौना घंटे के लिए ही रख पाई थी, क्योंकि टाइम कम था। फिर आप लोग इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी, बट मैंने इसको एयर फ्राई में फ्राई किया था। काफ़ी टेस्टी बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी, एंड सबने डिनर बहुत इन्जॉय किया। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और ये मैंने आइजल के लिए बनाया था चीला, और उसको बहुत पसंद आया, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने मज़े से खाया। फिर यहाँ पे लग चुका था हमारा डिनर, जिसमें थी अरबी, राइस बने थे, और ये फ़िश फ्राई थी, सैलेड्स। तो ऐसे हमारे घर में आए हुए हैं दोस्तों 2 शेफ़ जो बना रहे हैं पिज्ज़ा। हैं इटालियन स्पेशलिस्ट, मुझे लग रहा है कोई जैसे डॉक्टर की स्पेशलिटी बताते हैं तो खाने की। और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत जुगाड़ वुगाड़ हो रहा है, क्योंकि चीज़ नहीं है तो चीज़ स्लाइस डालना है, और मैं गृहिणियों वाला काम कर रही हूँ, सामान रख रही हूँ। देखा आज से तो इन लटे आ रही है, यही चीज़ डालूंगी मैं। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना। आइजू
गाइज़ ये है फ्राइडे की मॉर्निंग की क्लिप जिसमें आज मैंने बनाए थे काले चने। थोड़ा इनको मैंने फ्राई कर लिया था थोड़े बेसिक मसालों में, और ये था हमारा ब्रेकफास्ट। आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक हो। और आज ही सुबह से ना कोई कभी कभार कोई दिन कह लो या पता नहीं क्या कुछ अच्छा नहीं होता है। तो हमारे क्लिनिक में जो वैसे हमने बैकअप ले रखा है, तो बैकअप के बाद भी पूरे में मार्केट में लाइट आ रही है बट क्लिनिक में लाइट नहीं आ रही। कोई फॉल्ट हुआ है, क्या हुआ है, वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। क्लिनिक की हमारी टाइमिंग है मॉर्निंग 7 एंड मैक बेचारे सुबह 7 बजे से वहाँ बैठे हुए हैं और अभी 11:15 बज रहे हैं। लाइट का कुछ अता पता नहीं है। जो इलेक्ट्रीशियन है वो 11-12 बजे आता है, तो हमारे कहने 1 बजे आता है, तो वो हमारी वजह से शायद 11-11:30 तक आए। एंड मॉर्निंग के जो स्लॉट्स होते हैं वो टचवुड हमारे अच्छे रहते थे, मैक के सारे स्लॉट्स बुक रहते थे, बट अभी कुछ दिनों से वो फ्री ही रह रहे थे। तभी आप लोगों ने ब्लॉग्स में भी देखा होगा, वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट भी करने आ जाते थे क्योंकि कोई स्लॉट फ्री हो रहे थे काफ़ी। तो काम थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट आज थे थोड़े पेशेंट, तो आज लाइन से सबको मना करना पड़ा और सबको वही चीज़ बोलना पड़ी कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। 10:30 बजे तक मैं क्लिनिक चली जाती हूँ और आज मैं घर पे हूँ। जब तक लाइट नहीं आएगी तो कुछ पता भी नहीं कि जाके मैं करूँ भी तो वहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि इस टाइम फ़ैन तक नहीं है और गर्मी हो रही है। वैसे तो आज गुड़गांव में काफ़ी अच्छा वेदर है, बट क्लिनिक बंद है तो गर्मी तो होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं, फिर ना माइंड मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे माइंड में फिर 10 चीज़ें चलती हैं कि क्या मैंने कुछ सोचा था। मतलब कभी कभी आप खुद से सोचते हो आपसे कोई गलती तो नहीं हुई या कुछ भी, तो वही सारी माइंड में चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि मैक को जब मैं ऐसे देखती हूँ ना मुरझाया हुआ, एंड पिछले 3 दिन से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्हें माउथ अल्सर हो गए हैं, फीवर हो गया है, रोज़ रात को फीवर आ रहा है। एंड काम के लिए इंसान को उठना पड़ता है, आप छुट्टी नहीं ले सकते जब आपका काम अपना होता है। एंड वही वो चीज़ कर रहे हैं, वो अपना आपको ओवर प्रेशराइज़ कर रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। अभी मैंने उनको यही समझाया कि आप स्ट्रेस मत लो, जो होगा देखा जाएगा। और मैं हूँ तो इतना किस बात की नहीं सोचना। चीज़ें जब कभी कभार होती हैं अपने हाथ में, कंट्रोल में नहीं होती, एक के बाद इतना ही ख़राब हो रही है। जैसे आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, जैसे घर में दीमक लगी, तो उस सब चक्करों में ना दिमाग होता है स्ट्रेस में। अभी भी मतलब उस सब वहाँ की क्लीनिंग वगैरह करना है और रूम्स देखना है। अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है हर दूसरे दिन लाइट और पानी का प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रहा है ये गुड़गांव है, ये क्या बन चुका है। आज लाइट 9 बजे से गई हुई है हमारे घर में, वो तो टचवुड हमने इन्वर्टर लगवा लिया है। और क्योंकि हम घर पे गेस्ट आने वाले थे, तो हमें ये था कि उससे आने से पहले साथ में एक छोटी बच्ची भी है और लाइट यहाँ पे कभी भी किसी टाइम में चली जाती है। बड़े बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चे को हम नहीं समझा सकते। तो हमने इन्वर्टर लगाया, तो इन्वर्टर चल रहा है, बट पानी जो सुबह शाम आता है, आज सुबह का पानी का कुछ पता नहीं है, तो पानी को भी ध्यान से यूज़ करो। वो कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो आई एम फीलिंग, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जल्दी ले लेती हूँ, हो रहा है, मैक को भी हो रहा है, लेकिन वही है कि मैं उनके सामने ज़्यादा वो नहीं करूँ क्योंकि थोड़ा वो इरिटेटेड भी हो जाते हैं। तो बस अभी मैं यही दुआ कर रही हूँ कि मैंने इवन अभी बैठ के फंसूरा भी पढ़ा, क्योंकि होता है दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें अप डाउन होती हैं ना, वो इंसान उसके लिए प्रिपेयर रहता है, और लगातार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है ना, तो नहीं रहता है। एंड अभी मतलब क्लिनिक जून है, एवरीबडी इज़ ऑन वेकेशन, तो हम इसको भी नहीं कह सकते हम काम कम है या कुछ भी, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बिजनेस में अप डाउन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट ऐसी चीज़ें होना, और जब आपके पास ऑलरेडी स्लॉट्स हों, बुकड हों, और आपको उनको कैंसिल करना, तो आपको खुद से बुरा लगता है और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन आ नहीं रहा है, लाइट आप अपने हाथ में कुछ है नहीं, करो तो क्या करो। तो मुझे तो उस टाइम क्या बोलूँ आप लोगों से, बस यही है कि चीज़ें सेटल हो जाएं, अच्छी हो जाएं। अच्छा भी नहीं लगता है घर पे कोई आया हुआ होता है और आप दुखी बैठे होते हो, बट कोई नहीं, सब अपने घर वाले हैं, सब जानते हैं, और फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, उन्हें समझ में आ जाता है कि क्यों दुखी हैं। तो अभी बस बैठी हुई हूँ मैं, मैक के फ़ोन का वेट कर रही हूँ। बार बार उन्हें भी कॉल नहीं करूँगी क्योंकि वो चिढ़ जाएंगे। लंच भी बना हुआ है, रखा हुआ है, पैक हुआ हुआ। जाऊँ क्लिनिक तो लंच लेके जाऊँ, अब इंतज़ार ही कर रही हूँ मैं। बस आप लोग दुआ कीजिए कि इस एरिए की गुड़गांव की ये लाइट पानी की दिक्कत ख़त्म हो जाए। घर में चीज़ों की ये आती है ना दिक्कत, तो आप
अवॉइड कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर वर्क तो तब आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज जब वर्क स्मूथ चलता है ना तभी घर स्मूथ चलता है। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर अपडेट देती हूँ क्या रहा। स्माइल। अच्छा अपनी ड्रेस दिखा दो सबको, क्या पहना है तुमने। हाँ ड्रेस दिखा दो सबको, अच्छा नहीं लग रहा है। बार आए हैं हम बच्चे की शॉपिंग करने, तो चलिए हमारे साथ। और आए हैं अचानक में हम ज़ूडियो, तो चलिए हमारे साथ। ये अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं सैंडल्स भी देख रही थी, क्योंकि मुझे ना सब कुछ पेयर करके देना था, बट सैंडल बहुत अच्छे थे बट आइजल के साइज़ के नहीं थे। तो गाइज लाइफ की अपडेट ये है कि अभी लाइट क्लिनिक की आ चुकी है, लेकिन अभी आई थिंक वो सिंगल फेज होता है, क्या होता है वो उस पर चल रही है। उसका कुछ फॉल्ट हुआ है, वो जो कोई डिवाइस होती है वो मिल नहीं रही है। वो जो इलेक्ट्रिशियन है उनको ही बोला है कि भाई तुम ही कहीं से ढूंढ के ला के लगा दो, क्योंकि गुड़गांव बहुत बड़ा है, पता नहीं सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। तो मैक ने उनको बोला है कि जो भी पैसे लगेंगे लगा उसको ठीक कर दो, क्योंकि अभी डीजी वाले पे हमारा क्लिनिक बैकअप नहीं है, और बैकअप के बिना काम नहीं हो सकता। तो फाइनली कम से कम 3-3:30 बजे लाइट आई। और अभी आपने देखा होगा कि मैं आइजू के लिए थोड़ी शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि मैंने उसको कभी ऐसे कपड़े गिफ्ट नहीं किए हैं, और पहली बार बच्चे के लिए शॉपिंग की, वो भी थोड़ा अलग लग रहा था, समझ में ही नहीं आया था। सब ऐसा लग रहा था कि इसको नहीं आएगा, ये बड़ा भी हो सकता है। और मखदूम तो बिल्कुल भी, उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं, वो तो कुछ भी उठा के ला रहे हैं, मन ये देखना है, मन वो देखना। और सैंडल मुझे उसके लिए अच्छे नहीं मिल पाए जो मैं चाह रही थी उसके लिए, क्योंकि उसके पास है नहीं, उसको मिल नहीं पा रहा, मुझे भी नहीं मिले उसके लिए। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। क्लिनिक मैंने जिस तरीके से आज अपने स्लॉट कैंसिल किए थे, तो 1 घंटे में ही मैं जाके आई हूँ। मैं क्लिनिक चले गया और मैं कैब से यहाँ पे आ गई क्लिनिक पे। अभी फ़िलहाल 1 आध पेशेंट है, उनको देखते हैं। तो बस यही चल रहा है अभी फ़िलहाल। आप लोग अंधेरा देख सकते हैं, लाइट में भी कुछ फिर से काम चल रहा है। वाओ लाइट आ गई। लाइट जाने के बाद लाइट फिर से आ चुकी है, एंड दिस इज़ परमानेंट। अल्लाह तेरा शुक्र बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पागल हो गए थे सुबह से दोनों ही। तो फिलहाल आप लोग मेरे व्लॉग में देखते होगे एक बंदी कितना लाइट करती है। तो माई व्लॉग्स आर प्योर ओरिजिनल, जो मेरे साथ हो रही है घटना उस पर आधारित होते हैं। मैं हिंदी गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ये था हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरे व्लॉग्स देखो, और ऐसे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।